जैसे कि सूबेदार मेजर संजय साहब ऑनरी कैप्टन ने कारगिल युद्ध की यादें तरोताजा कर दी, उस दौरान मैं भी 13 जैकरी ब्रेव स्टॉप में कार्यरत था और हमें पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का टास्क दिया गया। पॉइंट 5140 यह द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण चोटी थी। इसको लेना हमारे लिए जरूरी था। यहाँ पर बैठा हुआ पाकिस्तानी सोल्जर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और पूरे द्रास सेक्टर पर फायर गिरा रहा था। इस चोटी को लेने के लिए हमने 19 जून रात को चलना आरंभ किया। पथरीली जमीन, ऑक्सीजन की कमी, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और दुश्मन की तोपों का फायर लगातार हमारे ऊपर आ रहा था। अगर हम 4 कदम ऊपर जा रहे थे तो फिसल कर 2 कदम भी नीचे आ रहे थे, लेकिन हम शारीरिक और मानसिक रूप पर तंदुरुस्त थे और लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे। जब हम दुश्मन के पोस्ट के पास पहुंचे तो दुश्मन ने और तेज फायर करना शुरू किया। बत्रा साहब ने तुरंत निर्णय लिया और मुझे दाहिनी तरफ से फायर देने के लिए कहा। मैं दाहिनी तरफ गया और दुश्मन के ऊपर फायर किया। साथ ही गुथमुगुथा लड़ाई में दुश्मन के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान बत्रा साहब और बाकी साथियों ने सामने से दुश्मन के ऊपर फायर किया और दुश्मन के 7 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। यहाँ पर हमने भारतीय तिरंगा लहराया और बत्रा साहब ने यह नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। इस सफलता को देखते हुए बत्रा साहब ने पहल किया और दूसरा टास्क पॉइंट 4875। जब पॉइंट 4875 पर हमला चल रहा था, 7 जुलाई सुबह दुश्मन ने एक ग्रेनेड हमारी तरफ फेंका, जिससे लेफ्टिनेंट नगप्पा साहब और 2 जवान और जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को देखकर बत्रा साहब का खून खुल गया। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने का निर्णय लिया और अकेले ही दुश्मन के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस आपसी झड़प में साहब को भी एक बुलेट लगा और साहब वीर गति को प्राप्त हुए। इसी दौरान हमने तुरंत दुश्मन के ऊपर फायर किया और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अंत में मेरा यह मानना है, जितनी भी शौर्य गाथाएं इन वीरों की है, वो आज भी युवाओं को प्रेरित करती है और भविष्य में भी प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद साहब। एसएसपी इंटरव्यू की तैयारी के लिए एसएसपी क्रैक की बुक्स को पढ़ना न भूलें।